हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। नाना तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान में हुई दवाइयों की शॉर्टेज तो सारे पाकिस्तानी तिलमिला उठे। देखते मतलब कि दवाइयों की शॉर्टेज तो है वही ऑलरेडी शॉर्टेज वाकई में चल रही है पाकिस्तान में और काफी हद तक ज्यादा चल रही है क्योंकि इंपोर्ट्स हमारी बंद हैं, पैसे नहीं है कि हम लोग रॉ मटेरियल मंगवा सके। और वो आई थिंक रॉ मटेरियल भी हम लोग भारत से मंगाते हैं और दवाइयाँ भी, लेकिन अब पैसे ही नहीं है। लेकिन अब ये वॉच कर देता है, अभी इसके बारे में आइडिया लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन 20,000 की मेडिसिन से ला चुका हूँ। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है। मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो ना। यहाँ मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है, बिल्कुल नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। जब तक नहीं बना रहे हमें लेनी चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेनी चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए उधर से आए फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर दवाइयों की कमी हो चुकी है, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि हम भारत से दवाई नहीं लेंगे चाहे हम मर जाएं। कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट शोएब चौधरी गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम लोग बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर। खाने बने हुए हैं ना, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी होती है, खाना भी देते हैं, उसमें बैठने का इंतजाम भी है। तो अगर इधर इमाम को अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि इधर क्यों बैठते हैं। ये भी है, जो लॉजिकल बात है वो है। ठीक है, जो चीजें हमारे फायदे के लिए है, जो सच है हमेशा नेगेटिव चीज नहीं। हुक्मरान की तरफ से परेशानी है, लेकिन उसमें मेरी बात सुनिए, उसमें यह है कि भी हमारा अपना कसूर है ना। हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है। सबसे पहली बात है, हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेजेगा। मुसलमान से बढ़कर कोई बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफिरों की यूज कर रहे हैं। ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं? वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, हम अपने दीन पे नहीं चलते। जब हम अपने दीन पे चलेंगे, कोई की मेडिसिन नहीं यूज। आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया? ठीक हो गया है? नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जैसी अवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा, ठीक है। हमें एक दूसरे को नमाज की दावत देनी चाहिए, किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। खैर, इधर हॉस्पिटल में किस के साथ आए, किसी पेशेंट के साथ आए, खुद बीमार हैं? मेरी वालदा साहबा इधर है जी। वालदा है। मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पैनाडोल शॉर्टेज हो गई है। क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है। तकरीबन 1 हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। इन लोगों को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। एक बंदा 1 दिन में 1,000 रुपया कमाता है और वो 4 दिन में 20,000 की दवाई कैसे लेगा? वो कैसे लेगा? बस इस टेंशन में है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें, जिसका हम हर चीज़ में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें, वहाँ पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी है और वहाँ पे जो सा मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है। उसकी रीज़न क्या हो? उसकी रीज़न ये है कि उनके जो हुक्मरान है ना, वो तरीके से काम करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देते हैं। हमारे जो हुक्मरान है उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैशी करते रहें, दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता। ये बताएं, हमें इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से, वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ये सब, अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं लेनी? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है। हमें अपनी अना नहीं रखनी चाहिए। इंसानी जान के लिए हमें दुश्मन के पास भी जाना पड़ता है ना, उससे भी रिक्वेस्ट करके चीज लेनी पड़ेगी। पास क्या दुश्मनी खत्म करनी चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि इंडिया से मिसाल के तौर कहते हैं वो हमारा पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, हमें अपनी सोच,
इंसानी नाते एक दूसरे के साथ अच्छे तलक करने हाँ चाहिए। जी। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बड़े लोगों को पता होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑपरेशन है जो यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज नहीं मौजूद, हम वहाँ चले जाते हैं। सस्ते भी होते हैं और बेहतर भी होते हैं। लेकिन जो असल इश्यूज है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का असल इशू हेल्थ है, पाकिस्तान का असल इशू एजुकेशन है, पाकिस्तान का असल इशू ये जो हॉस्पिटल का सिस्टम है इनको बेहतर करना है, अवेयरनेस पब्लिक को देना है। इसके ऊपर आपके ख्याल में मीडिया क्यों नहीं बोलती? मतलब कोई आप मेरे ख्याल में जो हमारी मीडिया है ना, मीडिया अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम कर दी है, लेकिन मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मैं ये कहता हूँ मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसे ये जेल भरो तहरीक चल रही है, जो कैमरामैन, जो हमारा ब्यूरो चीफ, जो हमारे ये जितने में मीडिया वाले वो वहाँ जाएंगे, उनको पता है यार लिफाफे मिल जाने हैं। हॉस्पिटल में कौन उनको लिफाफा देगा? और एक टीम बनाई जाए, जो ये हम लोग गरीब जहाँ पे धक्के खा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आके उन बंदों से पूछा जाए। और यहाँ के जो एमएस साहब हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो यहाँ से हमारे टैक्स के पैसों की सैलरी लेते हैं, पैसे लेते हैं, जब एक बार से दूसरी बार चले जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे मरीज को चेक करो, वो ऐसे चाट रहे हैं कि जैसे हम उनके गुलाम हैं। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। ये कहती है हमें मिठाई मरीज के लिए मिठाई दे दो, ये एक लहदा। अभी आप मेरे साथ चले वार्ड का विजिट करें, मैं आपको हालत दिखाता हूँ, अपने भाई की हालत दिखाता हूँ मैं, ठीक? आप जाके देखेंगे तो खुद आपको रोना आ जाएगा देख के। ये देखो ना हालत। जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये है कि आपने जो बताया हम उस पर यकीन रखते हैं। आपने क्या कहा, 1000 रुपया दे चुके हैं, किस चीज का? किस चीज? कभी वर्कर को, कभी चौकीदार को, कभी किसके साथ आए हैं? अपने कोई मसला है या किसी का? नानी है, उनका मसला है। ठीक है, इशू को कैसे हल किया जा सकता है आपके ख्याल में? इस इश्यू को ईमानदारी से हल किया जाएगा, कानून की बालादस्ती हो, जो करे कोई जुर्म उसको सख्त सजा दिया, इबरत का निशान बनाया जाए उसको। हम साया मुल्क की बात करें, जिसको हम हर चीज में कहते हैं उससे हमारा मुकाबला ये है वो है, वो आपको पता है इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयाँ बेच रहा है, दे रहा है, चाइना को अपनी दवाइयाँ दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। क्वेश्चन ये है कि क्या आप जो हॉस्पिटल में आए हैं यहाँ पर मेडिसिन आपको मुनासिब मिल रही है? ना या मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना या मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने, आप तो एजुकेटेड, सफाई का ये म्यार है कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं। मतलब ना सिर्फ डॉक्टर, नर्सिस, हम अवाम जो है, मॉब भी बदतमीज है ना। और यहाँ पे कोई सफाई का म्यार नहीं, यहाँ पे कोई मरीज को कोई प्रॉपर अटेंड नहीं करता। कि कैसे बेहतरी आ सकती है? ठीक है, हमने गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर देते हैं। एक मिनट, किसी गवर्नमेंट को आपका जो बजट है वो बजट बढ़ाएं, हेल्थ का बजट बढ़ाएं। जहाँ जो डॉक्टर बेचारे 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको आप 30,000 देने पे राजी हैं सिर्फ, सारा इतने साल पढ़ने के बावजूद। जहाँ पे जो लेबर तबका आता है, वो हाउस जहाँ पे इतने पैसे 30,000 मिलते हैं, जो डॉक्टर है उसकी आपको सैलरी का नहीं अंदाजा? नहीं जी, डॉक्टर का रवैया बेस्ट है, लेकिन बात ये है कि इतना प्रेशर है इस अस्पताल पे, ना डॉक्टर्स इस काबिल रहते हैं कि वो बोल सके कि एक कंट्री जहाँ पर यहाँ पर मेडिसिन की शॉर्टेज है और साथ में एक कंट्री है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, पाकिस्तान कहा यह जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, या हमारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि अवाम की सोच के मुताबिक या अवाम की मर्जी के मुताबिक हमने ट्रेड बंद की है, मेडिसिन या जो भी चीजें वो बंद की हैं। यहाँ पर पब्लिक से पूछते हैं कि क्या हमें इंसानियत के लिए या मरीजों को बचने के लिए, मरीजों को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सिर्फ यस और नो में आंसर लेंगे आपने। भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या? जी नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए के लिए, फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान को है। ठीक
लेनी चाहिए लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं अभी भी ये हमें सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग, लोगों को पता है कौन यार, खाता नहीं खाता, बाबा हो ये गए। इंडिया का प्याज चल रहा है। अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ होनी पे चाहिए, वो यहाँ नहीं पे होना तो चाहिए। ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। लगता है मैं ब्लेड दे गया हूँ अभी, जब ये थैला 700 750 का दिया है, 700 का था ये फ्री होता था। जो फ्री होता था। अंदाजा लगाओ यार, हर जगह पैसे ही पैसे, और दवाइयाँ शॉर्टेज हो चुकी हैं। हमारे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, ये हाल था। ये देखो भारत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा करें, नए कंप्लेन चली जाए ना, तो बिल्कुल। डॉक्टर्स को अपना कैरियर की पड़ जाती है कि मेरा कैरियर कहाँ चलेगा। देखो वजह है, अस्पताल में जो बजट होता है सालाना, दवाइयाँ तो होती है ना उसकी, वही अस्पताल में आपको सिविल में जनरल अस्पताल में ना मिले तो क्या फायदा है। डॉक्टर बाहर की लिख देता है, पावे हमें 10 हाँ। रुपए, पावे 500, पावे 1000 की दवाई हो, चाहे 5000 की हो, हमें लिख देते हैं कि भाई जाओ बाहर से बाहर से ले आओ। हॉस्पिटल के अंदर से हमें शायद कहीं पैनाडोल या कालपोल या पैरासीटामोल मिल जाए तो मिल जाए, या एक एंटीबायोटिक की दवाई, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आप अंदाजा लगाएं हम लोग का क्या हाल हो सकता है। साउथ इंडिया भी हमारे यार, उधर देखो क्या उनका अस्पतालों का क्या हम हाल है, दवाइयाँ- क्या बेहतरीन वही हॉस्पिटल ना कि है। भाई मोदी जी की माँ जिंदा थी, भगवान उनको भाई शांति दे और उनको भाई स्वर्ग में ऊंचा जगह दे। जब वो होती थी वो किधर जाती थी? जनरल सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा। बिल्कुल, जाओ अंदाजा, सरकारी हॉस्पिटल में वो जाती थी, वो भी प्राइवेट गाड़ी में, हाँ प्राइवेट गाड़ी में। और भाई हमारे उनका यहाँ ऐसा लेवल है उनका- कि हमारे अगर वो गवर्नमेंट लेवल पे बीमार हो जाए वो सीधे इंग्लैंड अमेरिका जाते हैं। तो हमारा हुक्मरान कोई भी ऐसा हो, उन्हें जरा से भी तकलीफ होती है तो वो यूके चले जाते हैं या यूएसए चले जाते हैं नॉर्मल इलाज के लिए। उनको पता है शुगर या ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ हो तो वो यूएसए या यूके को तरजीह देते हैं, हमारा- पाकिस्तान को तो तरजीह नहीं देते। बिल्कुल यही बात है। और भाई आज देखो, आज पैराडिस्प्रिन खत्म हुई और हम लोग भारत से ही दवा लेते हैं। ये पहले दुबई पाकिस्तान- जाती हैं दवाइयाँ इंडिया की, दुबई से हम इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, ये पाकिस्तानी मत सोचने कि हम तो इंडिया की दवाइयाँ नहीं खा रही है, तकरीबन हम इंडिया की दवाइयाँ रॉ मटेरियल जो भी आता है इंडिया से आ रहा है। दवाइयों का हाँ। ये पैनाडोल जो ये बड़ी रहा। बड़ी दवाइयाँ, जो कैंसर की भी दवाइयाँ वो भी भारत से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वजह तजारत तो दवाइयों की तो शुरू वो देखो करनी बाबा, चाहिए। लोग- हर बंदा कह रहा है कि दवाई के जान इंसानियत के तकाजे, जान बचाने वाली दवाइयाँ खरीदनी चाहिए। बिल्कुल, और बाबा लोग इतना ज्यादा पैसे लगा के खर्चा कर रहे हैं तो उनके तो भाई आग तो लगती है देख के कि बिल्कुल, भाई ये क्या बोलता चल मेरे रहा है। 4 दिन हो गए, मैंने 20,000 लगा दिए। 4 दिनों में एक गरीब आदमी 1000 रुपया कहते मैं दिहाड़ी कमा- 1000 रुपए दिन का कमाता हूँ वो तो मैं- 20,000 किधर से 4 दिनों में किधर से उठाएगा, उसके दिल को पता होगा ना किधर से उसने उठाए किधर से नहीं। सही कहा बाबा आपने। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, तेरी वीडियो खत्म कर दे तो तो बाय। बाय।